एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब देखो, पहले नाम समझते हैं बोट्स। बोट क्या होता है? बोट्स कि हम पानी के ऊपर तैरने के लिए या पानी वाटर को क्रॉस करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। तो वाटर क्रॉस करने के लिए या वाटर में मूवमेंट करने के लिए हमें वाटर को क्रॉस करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? बोट यूज़ करते हैं। ओके। अब स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होते हैं? स्ट्रीम्स होता है पानी की लहरें। स्ट्रीम्स क्या होता है? पानी का बहाव किस साइड है? वाटर लेयर्स। ओके। तो अब ये जो स्ट्रीम्स है हमारे पास दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज अपस्ट्रीम एंड सेकेंड इज डाउनस्ट्रीम। फर्स्ट इज अपस्ट्रीम एंड सेकेंड इज डाउनस्ट्रीम। सो अब देखो, ये हमें नाम तो देखो, अब जो डाउनस्ट्रीम है वो क्या होता है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कब होती है? व्हेन डायरेक्शन ऑफ बोट इज अलोंग द स्ट्रीम या अलोंग द वाटर। अलोंग द वाटर। जब बोट और वाटर, अगर पानी है, ये ओशियन है और हमारी बोट भी इसी साइड को जा रही है। सो इफ द बोट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ओशियन लेयर्स आर मूविंग, सो ये क्या होगा? हमारा डाउनस्ट्रीम। ये क्या होगा? हमारा डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है? व्हेन डायरेक्शन इज opposite to that of stream, when direction is opposite to that of stream, so क्या होगा हमारे पास? अपस्ट्रीम। सो लाइक अगर ये हमारे पास ओशियन है, ओशियन की लेयर्स इस साइड को जा रही है और ये हमारी बोट है और हम इस साइड को आ रहे हैं। हम ओशियन की जो स्ट्रीम है वो जिस साइड को फ्लो कर रहे हैं उस ऑपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? अपस्ट्रीम। तो क्या होगा? अपस्ट्रीम। सो नाउ अगर इफ speed of boat in still water is अगर पानी में हमारी बोट की स्पीड क्या है? स्टिल वाटर की u किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की स्पीड क्या है? स्ट्रीम मतलब पानी, लहरों की स्पीड क्या है पानी में? v किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? बोट और स्ट्रीम की स्पीड को हम प्लस कर देंगे, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम में क्या होगा? इन दोनों को माइनस कर देंगे, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। सो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में ये होगा। ओके। सो नाउ अब हमारे पास क्या है कि अगर इफ स्पीड, अब हमें दोनों के एक साथ दिया है। अगर हमें दिया है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है a किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम की है एंड स्पीड अप स्ट्रीम इज b किलोमीटर पर आवर। हमें दिया है कि डाउन स्ट्रीम a किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम b किलोमीटर पर आवर है, तो उनकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी? स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होगी? दोनों की एवरेज a प्लस बी बाय 2 किलोमीटर पर आवर। और रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? रेट ऑफ स्ट्रीम कि वो किस रेट से फ्लो कर रही है, तो इट विल बी a माइनस बी अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए याद रखने होंगे। डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस करेंगे और अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस करेंगे। सो अब हम इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो हमें उसकी स्पीड दी है। सो मैं स्पीड के लिए एस यूज़ करूँगी या फिर मैं स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए u यूज़ करूँगी, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर के लिए v यूज़ करूँगी। ओके। सो नाउ अब हमें क्या दिया है? अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो v क्या हो जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, सो हमें u क्या दिया है? 4 किलोमीटर पर आवर। I will use this convention for whole question.
फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस इज डी 68 किलोमीटर, और वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारे पास, u प्लस वी। क्या हो जाएगा, u प्लस वी, दैट इज 13 प्लस 4 दैट इज 17 किलोमीटर पर आवर. So what we have to find, time taken. So as speed equals to distance upon time, distance upon time. So यहाँ से हमारे पास time क्या आ जाएगा, distance upon speed. time क्या आ जाएगा, distance upon speed, which is 68 divided by 17, which is 4 hours. So C option is our correct option, which is 4 hours. Now moving on to the next question. We have next question is, a man's speed with the current is 15 kilometer per hour and speed of current is 2.5 kilometer per hour. The man's speed against the current is, so man's rate in still water. So still water में क्या होगा उसका rate, 15 minus 2.5, that is 12.5 किलोमीटर पर आवर, 12.5 किलोमीटर पर आवर. नाउ उसके करंट में स्पीड क्या होगी, करंट में क्या होगा, 12 माइनस 2.5 विच इज 5 एंड 9, 9.5 किलोमीटर पर आवर. सो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड अगेंस्ट द करंट, स्पीड, सॉरी इट विल बी 12.5, 10 किलोमीटर पर आवर. सो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड अगेंस्ट द करंट. सो ये क्या आ गया हमारे पास, 10 किलोमीटर पर आवर. सो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and comes back in a total of 4 hours and 30 minutes. The speed of the stream is. So हमें मोटर बोट की स्पीड दी है स्टिल वाटर में, दैट इज हमें u दिया है 15 किलोमीटर पर आवर और हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर और वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो एंड कम्स बैक, और वापस भी आ रहा है तो अपस्ट्रीम. वो जाने में डाउन स्ट्रीम जा रहा है और वापस आने में अपस्ट्रीम आ रहा है, तो उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 15 प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम क्या होगी 15 माइनस एक्स. और टाइम उसने कितना लिया, टाइम इज 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स. तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 4 प्लस 30 बाई 60, दैट इज 4 प्लस 1 बाई 2, 7 बाई 2 आवर्स उसने टोटल टाइम लिया, सॉरी 9 बाई 2 आवर्स उसने टोटल टाइम लिया. सो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो टोटल स्पीड क्या है, वो डाउन स्ट्रीम भी गया अप स्ट्रीम भी गया, डिस्टेंस उसका कितना था 30. सो 30 अपॉन 15 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम जाने का, फिर अप स्ट्रीम वापिस आने का, 15 माइनस एक्स, कितना टाइम लिया उसने 7 अपॉन 2, कॉस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, विच विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, विच इज 30 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 30, 15 प्लस एक्स, 7 अपॉन 2 इंटू 15 प्लस एक्स एंड 15 माइनस एक्स. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 450 माइनस 3x माइनस 30x प्लस 450 प्लस 30x इक्वल्स टू 15 7 ज़ा 105 प्लस 7x. तो या फिर पहले हम क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 225 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल गॉट कैंसल. सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 900 इंटू 2 इक्वल्स 225 इंटू 7 इज 1575 माइनस 7x स्क्वायर. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर इक्वल्स टू
1575 minus 1800. So it will be 1800 minus 1575 is 225 upon 7, which is x square is 7 3s are 21 and 1 7 2s are 14.1. So x क्या आ जाएगा √32.1 समथिंग. सो x विल बी इक्वल टू 5.23 समथिंग. सो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिख देंगे 5. सो आर आंसर इज 5 किलोमीटर पर आवर. दैट इज बी ऑप्शन 5 किलोमीटर per hour. Now moving on to the next question. We have next question is, in 1 hour a boat goes 11 kilometer per hour along the stream and 5 kilometer per hour against the stream and 5 kilometer per hour against the stream. The speed of the boat in still water is. तो speed in still water हमें स्पीड फाइंड करनी है. तो हमने इसके फॉर्मूलास में देखा था. वी विल जस्ट एवरेज इट विच इज़ 16/2 विच इज़ 8 किलोमीटर पर आवर. उन्होंने क्या बोला, वो 11 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम गया उसकी साइड में. अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है तो वो इस साइड को गया और 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम गया. सो क्या करेगी दोनों की एवरेज स्पीड के लिए, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर. सो सी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन. Now moving on to the next question. We have next question is, a boat running downstream covers a distance of 16 km in 2 hours, while for covering the same distance upstream it takes 4 hours. What is the speed of the boat in still water? So rate downstream जाने के लिए कितनी स्पीड थी उसकी 60 डिस्टेंस इन 2 hours, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर. एंड रेट अपस्ट्रीम कितना लिया उसने 16 और 4 hours, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. सो स्पीड इन स्टिल वाटर क्या करेंगे, दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे. दैट इज 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12/2, 6 किलोमीटर पर आवर. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 6 किलोमीटर पर आवर. Now moving on to the next question. We have next question as, the speed of boat in still water is 15 km per hour and the rate of current is 3 km per hour. The distance traveled downstream in 12 minutes is. तो अभी स्पीड दी है स्टिल वाटर में और रेट ऑफ करंट भी दिया है. सो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 15 + 3, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि उसने डाउनस्ट्रीम ट्रेवल किया है तो दोनों क्या हो गया प्लस. और टाइम 12 minutes, that is 12/60, that is 1/5 hours. So we have to find the distance. So speed equals to distance upon time, and distance will be speed into time. 18 into 1/5, which is 3.6 kilometer. 3.6 kilometer. So D option is our correct option, that is 3.6 kilometer. Now moving on to the next question. We have next question is, a man can row at 5 km per hour in still water if the velocity of the current is 1 km per hour and it takes him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? So हम क्या मान लेते हैं, let distance is x किलोमीटर. So अपस्ट्रीम उसको वापस आने के लिए कितना टाइम लगा, 5 - 1, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. और जाने के लिए डाउनस्ट्रीम ही टुक 5 + 1, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर. और उसको टोटल कितना लगा 1 hour. सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस है x, जाने के लिए 6 hours प्लस आने के लिए 4 hours, 4 किलोमीटर पर आवर, टोटल 1 hour. So 4x + 6x equals to 24. 10x is 24. X equals to 2.4 kilometers. So A option is the correct option, that is 2.4 kilometer. Now moving on to the next question. We have next question as,
goes 2 kilometer against the current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will it take to go to 5 kilometer in stationary water? So क्या हमारे पास उसको 2 किलोमीटर उसको अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 hour and goes 1 kilometer along the current of the stream in 1 hour. So rate डाउनस्ट्रीम क्या होगा 1/10/60 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए. और रेट अपस्ट्रीम क्या होगा 2 किलोमीटर पर आवर. नाउ स्पीड इन स्टिल वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8/2 4 किलोमीटर पर आवर. Now we have to find the time. So time is distance upon speed. So हमारे पास डिस्टेंस क्या है 2 किलोमीटर और स्पीड क्या है हमारे पास डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर और स्पीड क्या है 4. सो टाइम इज 1 hour and 15 minutes. So सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 1 hour and 15 minutes. सो ये थे कुछ क्वेश्चंस बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.